अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार चिकन पकौड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि हमारे रेस्टोरेंट में बहुत ही फेमस है। तो मैंने सोचा ये झटपट से तैयार होती है तो क्यों ना अपने व्यूअर्स के लिए इसकी रेसिपी उनके साथ मैं शेयर करूं ताकि आप भी बनाएं और इन्जॉय करें जैसे हम हमारे कस्टमर इन्जॉय करते हैं। तो चलें जी, टाइम वेस्ट किए बगैर हम जल्दी से आपके साथ ये बनाना शुरू करते हैं जी। तो यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है, मैं यहाँ पे ब्रेस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको मैंने धो के साफ करके ड्राई किया है और फिर उसके बाद मैंने इसके ये इस साइज में पीसेस काट लिए हैं। 2 टेबलस्पून सबसे पहले इसमें मैं लेमन जूस का डालूंगी। 3 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस का जाएगा। 2 टेबलस्पून आप कोई भी चिली सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून पिसा हुआ जीरा। आधा टीस्पून मैं इसमें सुर्ख मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें क्रश चिली जा रही है। आधा टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। नमक आपने थोड़ा कम रखना है क्योंकि सोया सॉस जो होता है वो बहुत ज़्यादा उसमें नमक होता है, तो इसलिए मैं सिर्फ आधा टीस्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1/3 इसमें हल्दी पाउडर जाएगा। 1/3 ही गरम मसाला पाउडर। 1/4 इसमें ब्लैक पेपर जाएगी। 2 टेबलस्पून इसमें जिंजर गार्लिक की पेस्ट जाएगी। 2 सब्ज मिर्चें जिसको मैंने चॉप कर दिया है ये इसमें जा रही है। एक छोटे साइज का प्याज है जिसको मैंने चॉप किया है, ये इसमें शामिल करूंगी मैं। आधा कप मैं इसमें सब्ज धनिया शामिल कर रही हूँ। इसमें मैंने पत्तों से ज्यादा डंडियों का इस्तेमाल किया है, डंडियां ज्यादा डाल रही हूँ क्योंकि डंडियों में ज्यादा फ्लेवर होता है। आधा कप ये धनिया जाएगा इसमें। चले जी, ये इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप यकीन करें कि ये इतनी जल्दी झटपट तैयार हो जाते हैं और इतने मज़ेदार होते हैं। जैसे ही मेहमान घर में आए उनके बैठे बैठे में आप ये फटाफट से बना के रेडी करके उनके सामने रख के अपनी वाह वाह करवा सकते हैं। अब इसके अंदर जाएगा 1/2 टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर का, इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसके साथ। अब इसमें 1 कप जो है वो बेसन का वो जाएगा। 1/2 कप जो है वो कॉर्न स्टार्च वो शामिल कर देंगे हम जी। तो पहले हमने इसको बेसन को और उसको अच्छी तरह कोट कर लेना है अपने चिकन के ऊपर और फिर जितना हमें ज़रूरत होगी हम उसको आहिस्ता आहिस्ता पानी से गूंदेंगे। अभी फ़िलहाल मुझे सारा इसको ड्राई बेसन को और कॉर्न स्टार्च को इसके ऊपर लगाना है। अगर आपको पकोड़ा स्पाइसी पसंद हो तो आप इसमें ग्रीन चिली ज़्यादा भी डाल सकते हैं या चिली सॉस जो है वो भी आप ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपके अपने टेस्ट के ऊपर है। बिल्कुल थोड़ा सा मैंने पानी लिया है, 2 टेबलस्पून के करीब, बस मैं इतना डालूँगी इसमें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी जी। तो हमारा ये पकौड़ों का मिक्सचर तैयार हो गया है। आप अगर चाहें तो इसको आधा घंटे के लिए रख भी सकते हैं, लेकिन हमारे तो वहाँ पे फटाफट से बनता है और फ़ौरन फास्ट ऑर्डर निकलता है तो हम उसी वक्त ही मिक्स करके तो ऑर्डर निकालते हैं। तो इसलिए फ़र्क इतना कोई नहीं पड़ेगा। आप रखना चाहें तो आपकी मर्जी है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है इसकी जी। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे मैंने अपनी कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया था और ये गर्म हो गया है कि नहीं, इसका टेम्परेचर कितना है, इसमें हम एक पीस डाल के चेक करेंगे जी। तो हमारा तेल बिल्कुल रेडी है, तो हम फिर सारे एक एक करके शामिल करेंगे। पहला बैच इसमें डाल दिया। आपने इसमें फ़ौरन चम्मच नहीं चलाना शुरू करना, इसका वेट करना है थोड़ा सा आपने जी। तो इसको 4-5 मिनट हो गए हैं। अब इसको हम थोड़ा सा चेक करते हैं कि इसका कलर चेंज हुआ है कि नहीं। ये देखिए, हम इसको हिला देते हैं सारे पकौड़ों को। चलें जी, हमारे तैयार हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया इसके ऊपर जी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी चाहिए हो आपको तो उसको आपने दोबारा गरम ऑयल में एक बार फिर डाल देना है, तो इससे ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। तो मैं इसको दोबारा डाल रही हूँ। मेक श्योर कि आपका ऑयल जो है गरम होना चाहिए। चलो जी, बस इसको 2 मिनट ही रखना है अंदर और अब इसको हमने निकाल देना है। चलो जी, हमारा चिकन पकौड़ा बन के रेडी हो गया है। हम इसको जल्दी से डिश में डाल लेते हैं जी। तो फ्रेंड्स, हमारा ये मज़ेदार सा चिकन पकौड़ा बन के रेडी हो गया है। तो इसको ठंडा होने से पहले इसको ट्राई करके आपको बताते हैं कि ये कैसा बना है। Hello everybody, I'm back once again. आज तो कितनी चंगी रेसिपी है यार। This is my mom's very famous recipe from the restaurant, a very popular item, and you guys are very lucky that she's sharing this with you. इतनी चंगी खुशबू आ रही है और इसका जब कर बोल दिया ये भी चंगा है। तो चलो थोड़ा डालते हैं यार। ये नहीं चाहिए हाथों से डालते हैं यार, ये हम बोलते हैं फिंगर फूड। चलो इसके ऊपर चाट मसाला है, इसके ऊपर थोड़ा सा चस्का लेमन का डालते हैं। ये टमाटर प्याज की चटनी ये इसके साथ मौजूद ज़रूर होती है। चलो भाई फिर साथियों, पहला बाइट तुम्हारा। वाह बे वाह,
लग रहा है कि मैं पाकिस्तान में वापस पहुंच गया यार। वेरी क्रिस्पी, चाट मसाले और नींबू का चस्का इतना मजेदार है यार। चटनी इतनी फ्रेश, मैं इसको देता हूँ 10 out of 10। तुम झटपट से जाके ट्राई करो, बहुत मजेदार है ये, तुमको जरूर डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ये बहुत शौक से खाई जाती है। सुनो ये कितना क्रिस्पी है। ओके देखो कितना कटकर बोल दिया है। अस्सलाम वालेकुम। जी तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी चिकन पकौड़ा की रेसिपी। तो आपने इसको मेरे कहने पे ज़रूर घर में ट्राई करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपसे ये रेसिपी कैसी बन के तैयार हुई। चलें जी, जल्द ही इंशाल्लाह एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।